सिस्टमेटिक एरर्स बेसिकली हमारा लास्ट वीडियो का पार्ट है। सिस्टमेटिक एरर्स क्या होता है, हमारा सिस्टम में सिस्टम फॉल्ट से जो एरर अराइज होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं सिस्टमेटिक एरर में, हम एग्जांपल ये लेते हैं। अंडरस्टैंड अब हमने इसको किस तरह से करना है कि हमने वेट मेजरिंग, हमारे पास मशीन है कोई, ये हमारे पास है वेट मेजरिंग मशीन। यहाँ पे इसकी क्या हुई है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो हमारी जो नीडल्स है वो ऑलरेडी किसके ऊपर है, 4 के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, तो वेट हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आता है, 64। हम लोग जानते हैं वेट करने से पहले कि हमारी जो नीडल है वो किसके ऊपर है, 4 के ऊपर है। तो हमारा जो एक्चुअल वेट होगा वो कितना होगा, 60, क्योंकि हम 64 में से 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस के अंदर हम लोग वेट करते हैं, तो हमारा वेट आता है 88। ओके, तो हमारा एक्चुअल वेट कौन सा होगा, 88? नो, 88 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा जो वेट होगा 84। ओके, तो इसकी हम रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर की। सिस्टमेटिक एरर्स की हम लोग रिडक्शन, हमने ये मेथड है कि जितनी आपकी नीडल्स आगे होगी, मसलन जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के अंदर ज़ीरो करेक्शंस का जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 4, तो ये था। इसीलिए आपके जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं और जो स्क्रू गेज होते हैं उनके अंदर वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, जितने आपके ये ऑपरेटर्स होते हैं, इनका हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करते हैं, हम इनका ज़ीरो करेक्शन चेक करते हैं, ठीक है। ज़ीरो करेक्शन से हम लोग अपना क्या होता है, एरर्स को क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने रैंडम एरर्स और इसके अंदर सिस्टमेटिक एरर्स करते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी आपका कंफ्यूजिंग पार्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। अनसर्टेनिटी के मीनिंग क्या होते हैं, बेयकीनी। ओके, अनसर्टेनिटी को डील करने से पहले मेरे पास एक स्केल है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। स्केल मेरे पास क्या है, ये इसकी जो टोटल रीडिंग है ना स्टूडेंट्स, मेरे पास ये हैं 1 से लेके ये कहाँ तक है, मेरे पास 12 तक। ओके, तो ये है मेरे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर का, 1 से लेके। ओके, तो अब हम ये देखते हैं जो 1 सेंटीमीटर है उसमें क्या होती है, मज़ीद 10 लाइंस। तो मैं ये करता हूँ कि ये जो मेरा स्केल्स है ये 11 तक मेरे पास वैसे ही है, आगे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ लाइंस को 12 तक, जो मेरे पास छोटी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो मेरे पास छोटी लाइंस है ये मैंने एक्सपेंड की हैं, क्योंकि 1 जो सेंटीमीटर है उसके पास क्या होती हैं, 10 स्मॉल लाइंस होती हैं, उसके 10 स्मॉल लाइंस, ठीक है। और जो 1 लाइंस है वो किसके इक्वल होती है, 1 लाइन 0.1। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन 2 लाइंस कितना होगा, 0.1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। ओके, तो अब हम किसी भी चीज़ की हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं हम किसी भी चीज़ की मीटर रूल से। तो हमारी जो नीडल है वो यहाँ पे आ जाती है, इस पॉइंट पे।
तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं। ये हमारा था 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 5। ओके, तो अगर मेरी नीडल्स यहाँ पे आ जाए, ये जो लाइंस है 11.5 और ये जो लाइंस हैं इनके क्या आ जाए मज़ीद इनके मिड में, तो मैं क्या इन लाइंस को ये लिखूँगा 11.52, 11.53? नो। क्यों? क्योंकि मेरा जो मीटर रूल है उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, लीस्ट काउंट फॉर मीटर रूल कितना मेरे पास 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये उसके मिड में जाएगी लाइंस, तो मैं तो या उसको 11 को मैं क्या कर दूँगा 12, या फिर उसको मैं क्या रहने दूँगा 11.5। ये जो मेरी वेरिएशंस आई है 0.5 की, ये बेसिकली क्या होती है अनसर्टेनिटी। ये क्या है अनसर्टेनिटी। ओके, तो अगर मेरी जो लाइंस हैं 0.5, अगर मेरी लाइंस आ जाए यहाँ पे, ओके, तो ये आपको हो जाएगा 12 और ये क्या बन जाएगा हमारा अब 12.5। ओके, तो अगर हम इसको मज़ीद देखें तो ये अगर यहाँ पे चली जाए 12.6 या फिर 12.7, तो क्या मुझे 12.6 मेरा एक्सेप्टेबल होगा या 12.7? अगर तो हमारी लाइंस 12.5 से इंक्रीज़ कर गई हैं लाइंस, कहाँ पे 12 या 12.7, तो हम क्या उनको लिखेंगे, हम लिखेंगे 13। ओके, तो मेरी जो अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग रीडिंग्स मेरे पास आ रही है वो मेरे पास कितनी आ रही है 0.5। होपफुली आपको इस कंसेप्ट की समझ आई होगी कि आपकी जो है अनसर्टेनिटी क्या होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग प्रिसीजंस और एक्यूरेसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इस पॉइंट, अगर आपको इस लेक्चर की समझ ना आए अनसर्टेनिटी की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स और मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और इस तरह के आप लोगों के पास आगे एमसीक्यूज़ होंगे। ये हमारे हैं लेक्चर सीरीज़। इसके बाद जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसके अंदर मैं इनके एमसीक्यूज़ और एमडी कैट के जितने फॉर्मेट्स होंगे वो मैं शेयर करूँगा। ये हमारे फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव lecture on YouTube like this way. After it, I will discuss MCQs, how MCQs will be in the exam. Okay students, और आप लोग FSC आप लोगों ने जहाँ से भी की है, मैं आप लोगों की पहले जो ग्रिप होगी इनके मीनिंग पे, टर्म्स के ऊपर, एक एक पॉइंट्स के ऊपर मैं आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको MCQs की तरफ लेके जाऊंगा। यही आप लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि आप लोगों को टॉपिक की समझ नहीं आती टॉपिक क्या है, और आप लोग डायरेक्ट MCQs और MD कैट का जो फॉर्मेट है उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। पहले अपने जो कंसेप्ट्स हैं वो आप अपने स्ट्रॉन्ग करें। अनसर्टेनिटी का मैं आप लोगों को कहता हूँ 100% टॉपर्स को भी पता नहीं होता कि ये कैसे हो। ओके, खुदा हाफिज़।